तो चलो बच्चों, आज डिस्कस करते हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। क्वेश्चन है फ्रॉम द पेज नंबर 171। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर्स। यहाँ हमें फाइंड करनी है फोकल लेंथ किसकी? कन्वेक्स मिरर की, जिसका रेडियस हमें गिवन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ये बड़े ही पॉपुलर रहते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको 1 मार्क के क्वेश्चन की तरह किसी केस स्टडी में या फिर एमसीक्यू की फॉर्म में भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो देखो यहाँ पे हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, तो एज पर द साइन कन्वेंशन याद रखने बहुत ही जरूरी है। साइन कन्वेंशन अगर मैं बताऊं आपको कन्वेक्स मिरर के, तो कन्वेक्स मिरर के केसेस में क्या रहता है, u इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो u दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कॉन्केव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे लेंसेज हो, यहाँ पे जो u है वो हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव। अगर हम लोग बात कर रहे हैं अभी कन्वेक्स मिरर की, इसमें v का वैल्यू हमेशा रहता है पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ रहती है पॉजिटिव, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी क्या रहता है, पॉजिटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, क्योंकि साइन कन्वेंशन जो है, साइन कन्वेंशन लगाने का सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में अलग से आधा नंबर रहता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ u ऐसा है जो नेगेटिव है, बाकी जो वैल्यू है चाहे v है, चाहे f है, चाहे r है, v क्या है इमेज डिस्टेंस, f क्या है फोकल लेंथ, r क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सभी क्या रहते हैं, पॉजिटिव। नाउ हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, मतलब r का जो वैल्यू है दैट इज 32 सेंटीमीटर। ये हमें इसका मैग्नीट्यूड गिवन है और ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो आप फोकल लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा दैट जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना भी हो, फोकल लेंथ हमेशा उसकी क्या रहती है, हाफ। अब क्योंकि हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज प्लस 32 सेंटीमीटर, तो 32 का हाफ क्या हो जाएगा, 16, तो इसकी फोकल लेंथ रहेगी प्लस 16 सेंटीमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फॉर्मूला आप सभी ने याद रखना है कि जो फोकल लेंथ है, हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, हमारा कॉन्वेक्स मिरर ये रहा यहाँ पे पोल, देन फोकस, एंड देन रहता है हमारा सेंटर। पोल से फोकस तक की दूरी रहती है फोकल लेंथ, पोल से सेंटर तक की दूरी रहती है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और क्लियरली यहाँ से आपने याद रखना है दैट जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या रहता है, हाफ। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इसे। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको कॉनकेव मिरर के केस में भी आ सकता है। कॉनकेव मिरर में आपने ये याद रखना है कि जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो नेगेटिव होगा। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं पता है तो साइन कन्वेंशन पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देना है। इसके अलावा कई बार बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती है कि हमें रे डायग्राम्स कैसे बनानी है। रे डायग्राम्स का मैंने बहुत अच्छा वीडियो बिल्कुल नज़दीक से जूम इन करके आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी एक बार देख लीजिए। और इसके बाद आपको कभी रे डायग्राम हो गई, साइन कन्वेंशन हो गए और या न्यूमेरिकल हो गए, उसमें आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं हम एनसीईआरटी के और सॉल्यूशंस को लाते रहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।